हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नया टॉपिक है क्या, सेल बायोलॉजी, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर सेल बायोलॉजी के अंदर अपन सेल की बेसिक स्ट्रक्चर और जो इनके सेल ऑर्गेनल है उनके क्या क्या फंक्शन हैं, सेल क्या है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट है, उसमें जो सेल ऑर्गेनल है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनके फंक्शन कैसे हैं, एंड आगे अपन पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवाइड हो रही है। इन सबको मिलाकर कंप्लीट अपन एक टॉपिक बोले तो सेल बायोलॉजी, एक पूरी यूनिट पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी, जिसमें नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम बोले तो 8 to 12 तक, 8 से 12 क्वेश्चन तक इन दोनों चैप्टर को मिलाकर नीट में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी। क्या टॉपिक है बेटा? सेल बायोलॉजी। चलिए भाई टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम सेल बायोलॉजी से। नोट साथ साथ में जो भी तुम लिखना चाहो वो अपने ऐड कर लेना, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले वर्ड आता है अपना क्या, सेल। क्या वर्ड आता है कि ये सेल क्या है? वर्ड आया अपने क्या, सेल। ये तो बचपन में भी तुम लोगों ने सुना है कि सेल के लिए एक लाइन पढ़ते हैं क्या, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो मैं इसको लिख देता हूं क्या, सेल is the structural and functional unit of life. Functional unit of life. सेल क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। जैसे अपने आसपास जो लाइफ अपन को दिखाई दे रही है, जैसे बात करें प्लांट की या इवन बोले तो हमारी बॉडी, एनिमल्स देख लो, जितनी भी है क्या हमारी एक फिक्स स्ट्रक्चर है कि नहीं है, कि 2 हाथ है, कान है, नाक है, पाँव है, सब चीज़ें हैं, सारे पूरे के पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बनी है कि ह्यूमन बीइंग ऐसा होगा, कोई डॉग होगा वो ऐसा होगा, कोई दूसरा एनिमल ऐसा होगा। तो एक फिक्स स्ट्रक्चर मिली है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बोले तो लाइफ को। तो वो सब किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। जैसे प्लांट को देख लो, प्लांट के अंदर ऑर्गन की बात करें, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब पार्ट्स है। ये क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गई कि नहीं होगी? ये सब किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। तो बोले तो क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब नाम आया फंक्शनल, कि फंक्शनल कैसे है कि अपनी बॉडी के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेलुलर लेवल पर होते हैं। जैसे अगर हम फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट होने के बाद कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होने के बाद जब उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज दिया जाता है? सेल के अंदर। तो सेल में जाके क्या, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट था तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब उस ग्लूकोज से उससे क्या ली जाएगी? एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। और जो वेस्ट होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसको सेल से रिमूव कर दिया जाएगा। तो हर एक फंक्शन कहां पर होता है? सेल लेवल पर। ये हो गया डाइजेशन। वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना हो गया एक्सक्रीशन। सेल अगर डिवाइड कर रही है तो क्या हो गया? डिवीजन, या बोले तो रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से सारी की सारी प्रोसेस जो लिविंग के अंदर हो रही है सब कहां पे हो रही है? सेलुलर लेवल पे हो रही है, या बोले तो हर काम सेल लेवल पर ही होता है। कोई भी एंजाइम काम कर रहा है, वो कोई एंजाइम कोई सेल सिक्रीट कर रही होगी, कोई हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो उसको भी कोई सेल रिलीज कर रही होगी। अरे जितनी भी सारी की सारी प्रोसेस हो रही है, जितने भी अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं वो सेल लेवल पे हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर सेल पर ही फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं। और अपनी बॉडी क्या है? हम मल्टी सेलुलर है, तो पूरा ऑर्गेनिज्म की अपनी बॉडी की सारी सेल्स मिलकर सारी काम करती है। और जितने काम भी होते हैं किस लेवल पे होते हैं? सेलुलर लेवल पर होते हैं। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। दूसरी एक लाइन है कि सेल इज द, 2 वर्ड लिख रहा हूं मैं, सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वर्ड भी अपन कई बार देखते हैं कि क्या सेल क्या है? फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल और फंक्शनल। फंक्शनल कैसे हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि हर एक फंक्शन किस लेवल पे होते हैं? सेल लेवल पे। फंडामेंटल का मतलब है कि ये केवल और केवल कहां मिलेगी? बोले तो फंडामेंटल का मतलब है वो कैरेक्टर जो सिर्फ किसी एक में ही प्रेजेंट हो। जैसे बात करें अगर बोले तो जो लिविंग होगा या लाइफ होगी, जहां लाइफ होगी वहां सेल होगी। जहां लाइफ होगी वहां सेल होगी। विदाउट सेल कोई लाइफ नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती।
तो सेल क्या है? लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। लाइफ की क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। बोले तो लाइफ है तो सेल है तो लाइफ है। विदाउट सेल लाइफ हो ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये क्या है? सेल क्या है? फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों नाम या दोनों लाइनें हमने बचपन में भी डिस्कस करी हुई है, पढ़ा हुआ है सभी ने। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि कैसे सेल बायोलॉजी के अंदर अपन प्रोसीड करने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर जो हम सेल की जो स्टडी करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, बोले तो स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। अगर हम सेल की स्टडी करेंगे, मान लो अगर सेल के अंदर स्टडी में हम सेल की स्ट्रक्चर एंड सेल के फंक्शन, सेल की स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है, उसके अंदर मिलने वाले सेल ऑर्गेनल, उनका फंक्शन क्या है, सेल के कंपोनेंट है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनके फंक्शन क्या है, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो क्या है साइटोलॉजी? कि अगर अपन कोई सेल की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना क्या है? साइटोलॉजी। अब अगर सेल के अंदर अगर हम सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बोले तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, क्या ले सकते हैं अपन? सेल डिवीजन से, सेल डिवीजन से, या और भी कोई अगर सेल के जो फंक्शंस होंगे उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करना, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करना किसके अंदर आता है बेटा? सेल बायोलॉजी। किसमें पढ़ेंगे अपन? सेल बायोलॉजी। तो दो चीजें होगी, अगर सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में केवल उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हो गया साइटोलॉजी। तो बोले तो सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करना। दूसरा सेल बायोलॉजी, कि एक सेल के बारे में पूरी जानकारी लेना, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन, कैसे वो डिवाइड हो रही है, कैसे कैसे कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सेलुलर लेवल पर जितने भी फंक्शन होते हैं सारे के सारे परफॉर्म कर रही है, उन सब की स्टडी करना क्या है? सेल बायोलॉजी। क्या है? सेल बायोलॉजी। तो हम यहाँ पे जो टॉपिक शुरू करने वाले एक प्रकार से सेल बायोलॉजी। बोले तो सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनल है, वो कैसे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे उनके फंक्शंस है, और बाद में देखेंगे कैसे सेल डिवाइड हो रही है। बोले तो एक पूरी यूनिट पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। क्लियर है? तो यहां पर जो सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले 3 से 4 एक्सपेक्ट लेकर अपन इस चीज को पढ़ने वाले हैं। कि सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे हिस्ट्री की, कोई भी चीज आएगी उसकी हिस्ट्री की देखेंगे। हिस्ट्री के बाद उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कि किसने किस चीज को डिस्कवर किया, कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री देखेंगे। फिर डिस्कवरी से रिलेटेड देखेंगे, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर, और उसके बाद फंक्शन, उसके बाद उसमें कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे वो डिवाइड हो रही है, इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत कर देते हैं अपन सेल से, कि सेल की हिस्ट्री से, कि कैसे सेल डिस्कवर हुई है। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था, कैसे किया, कौन कौन से साइंटिस्ट है। बिल्कुल एनसीईआरटी में एक एक चीज लिखी हुई है, उसी चीज के ऊपर अपन रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में नीट के पेपर के अंदर एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता, जो है वो सब है। बोले तो जो जिस धार्मिक ग्रंथ को तुम मानते हो वो सब अपने लिए क्या है? एनसीईआरटी ही है। अपने लिए क्या है? एनसीईआरटी। उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, तो उसकी एक एक लाइन को अच्छे से अपन को समझते चलना है। तो शुरुआत करते हैं अपन हिस्ट्री से। सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर जो साइंटिस्ट का नाम आने वाला है वो साइंटिस्ट है क्या? रॉबर्ट हुक। कौन से साइंटिस्ट है? रॉबर्ट हुक। ध्यान से सुनते जाइए बेटा। रॉबर्ट हुक, बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने क्या, एक प्लांट जिसको अपन बोलते हैं कर्कस शुबेर, क्या? कर्कस शुबेर नाम का जो प्लांट जिसको अपन ओक भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कर्कस शुबेर। ओक जो है उसकी बार्क को देखा, उसकी जो बार्क है, अरे जानते हैं ना बार्क बोले तो प्लांट के अंदर जो स्टेम के आसपास जो डेड सेल्स होती है, जो सूखा हुआ पार्ट होता है, वुडन पार्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? कर्कस शुबेर की बार्क के स्लाइस काट के, क्या काट के? स्लाइस काट के जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, क्या देखा? माइक्रोस्कोप में जब देखा तो कुछ ऐसा देखा जैसा उनको दिख सकता था।
कैसा दिख सकता था। जब उन्होंने इसको देखा कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट दिखाई दिया उनको, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट दिखाई दिया कि जैसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रही थी, कुछ छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई दे रहे थे कि इस प्रकार से चैम्बर्स बने हुए हैं माइक्रोस्कोप में उसको दिखाई दिए। जो उन्होंने ये चैम्बर्स देखे तो उन्होंने इनको नाम दिया, क्योंकि एक क्या हुआ, बाउंड्री होगी, बीच में कुछ स्पेस हो गया, उनको नाम दिया उन्होंने क्या, सेलुला। क्या नाम दिया, सेलुला, या बोले तो इसको नाम दिया सेला, सेलुला या सेला, सेलुला या सेला नाम दिया। कि जो कोई भी अपन स्टडी करी है, कॉर्क शेल को लिया या बार्क शेल को लिया, उसका स्लाइस काट के माइक्रोस्कोप में देखा तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई दिए, और एक चैम्बर को क्या बोला, सेलुला, सेलुला या सेला। सेलुला या सेला का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल रूम। क्या मतलब है, स्मॉल रूम, या बोले तो स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिया। और इसी के बेस पर बाद में नाम पड़ गया था क्या, सेल। इसी के बेस पे नाम पड़ गया था क्या बाद में, सेल, कि ये क्या है, सेल है। ये याद रखना है अपन को कि सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और इसको नाम दे दिया सेल। सेल एक प्रकार से जो वर्ड यूज किया वो एक चैम्बर के लिए यूज किया है। जैसे हम लोगों ने सुना भी है, जैसे कोई मूवियां देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या है, जो भी क्रिमिनल होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, चलो इसको सेल में डाल दो, सेल में बंद कर दो। वो सेल भी क्या है, एक स्मॉल रूम ही है। बोले तो जेल जो है वो एक स्मॉल रूम ही है कि नहीं है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, सेल। या अपन कहीं पे भी जाते हैं, मान लो कोचिंग के अंदर है, वहां पे भी अलग अलग सेल बने होते हैं, एकेडमिक सेल है, अकाउंट सेल है, ये अलग अलग टाइप के जो सेल बने होते हैं, उसका मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट से है, उनका मतलब भी वही था। और आज के टाइम में इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। तो सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट सबसे पहले जाता है किसको, रॉबर्ट हुक को। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी है, बेटा क्या लिविंग है ये, क्या लिविंग है ना, लिविंग नहीं है। कैसी सेल थी ये, डेड सेल थी। कैसी थी, डेड सेल थी, क्योंकि प्लांट सेल की क्या थी ये, जो बार्क सेल को देखा था, और बार्क कैसा होता है, डेड मटेरियल होता है, तो इनको ये बाहर की ओर दिखाई दिया। एक्चुअल में क्या दिखाई दिया, ये बाहर की ओर जो उनको दिखा है जो माइक्रोस्कोप में, ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या था, अरे क्या था, सोच पा रहे हो क्या था ये थी सेल वॉल। क्या थी, सेल वॉल। क्योंकि हम पढ़ते हैं, इतना तो तुम बच्चों अच्छे से जानते ही होंगे कि प्लांट के अंदर सेल वॉल मिलती है, और सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग। कैसी होती है, नॉन लिविंग। अरे तुम्हें भी पता है मरे हुए को कोई क्या मारेगा, वही बात है, क्या है ये, नॉन लिविंग है। तो जो सेल वॉल है वो तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन अंदर कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनल वगैरह नहीं है, क्योंकि बार्क कैसा है, डेड है, डेड पार्ट है प्लांट का। तो हमको यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया था, क्या दिया था, सेल वॉल दिखाई दी थी, वो जो कि एक चैम्बर बना हुआ था। तो बोले तो अगर बात करें कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था, वो सेल कैसी थी भाई। सबसे पहले तो डिस्कवरी का क्रेडिट किस, और प्रथम सबसे पहले सेल डिस्कवर किसने की, रॉबर्ट हुक ने करी, याद रखिएगा। दूसरा और चीज लिख देते हैं कि इन्होंने जो सेल देखी थी वो कैसी थी, वो डेड सेल थी। क्या थी, डेड सेल थी। और डेड सेल के अलावा की अगर अपन बात करें तो एक्चुअल में उन्होंने देखा क्या था, क्या देखा था उन्होंने, माइक्रोस्कोप में उन्होंने डिस्कवर किया था, किसको देखा था, सेल वॉल। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, क्योंकि एक्चुअल में तो उन्होंने सेल वॉल को ही देखा था, बोले तो डेड सेल को देखा था, या बोले तो फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने क्या देखा, डेड सेल को देखा, या बोले तो एक्चुअल में सेल वॉल को देखा था। क्लियर है। और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर किया था। चलो उसका नाम भी लिख देते हैं, एनसीईआरटी में इतना ज्यादा दिया नहीं है, फिर भी चलो क्या हम याद कर लेते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने इस चीज का इंट्रो, इस चीज के बारे में, सेल के बारे में बताया था, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो उस बुक के अंदर इस चीज को उन्होंने ऐड किया था। याद करने का आसान सा तरीका कैसे, ये है भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये है हुक, ये क्या है, हुक, क्या है भाई, हुक, जानते हो ना, हुक। और हुक पे टंगी है रॉबर्ट की बुक। अरे क्लियर है, हुक पे टंगी है रॉबर्ट की बुक, और इसके ऊपर ये लो फिजिक्स वाला माइक्रो का साइन लगा दो, माइक्रो का सिंबल लगा दो।
हुक पे टंगी है बुक, हुक पे टंगी है बुक किसकी? रॉबर्ट हुक। किसकी? रॉबर्ट हुक। अरे कहां? हुक पे टंगी है बुक किसकी? रॉबर्ट हुक। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइक्रो। तो बोले तो माइक्रोग्राफ या बुक के अंदर डिस्कस किया था, डिटेल में बताया गया था। क्या थी वो? उन्होंने जो देखा वो क्या थी? सेल थी। क्लियर है? और इन्होंने जो यहां पे देखा वो कहां पे देखा? माइक्रोस्कोप में। और किसके अंदर? कर्कश सुबेर की बार्क में देखा, जो कि कैसे थी? वही डेड सेल थी। बार्क कैसा होता है अपन को पता है? डेड पार्ट होता है प्लांट का, डेड पार्ट होता है। क्लियर है? तो यहां पे याद रखने की बात सिर्फ एक ही है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। क्लियर है? डन। चलिए भाई आगे अपन बढ़ते हैं। जो हिस्ट्री में जो नए साइंटिस्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि अपन को याद रखना है वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। दूसरे साइंटिस्ट कौन से हैं? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इनकी भी जो लाइफ है बड़ी खतरनाक है, मजेदार स्टोरी है इनके लाइफ की, कैसे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। पहले ही मैं लिख देता हूं कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, क्या बोले तो ही शो, फर्स्ट टाइम बोले तो ही शो क्या? लिविंग सेल। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था या देखा था। मैं लिख दूं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय। एग्जाम में आ जाए कि लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा था या डिस्कवर किया था, तो बोल देना एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। जस्ट इतना याद रखना है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। फिर भी थोड़ा बहुत अपन बता देते हैं कि कैसे क्या डिस्कवरी की थी। उनका जो लाइफ था बड़ा ही स्ट्रगल से भरा हुआ था। एक आम आदमी था, कैसा था? एक मैंगो पीपल। कैसा था? मैंगो पीपल था, एक आम आदमी था। कभी थोड़ा मोटा पैक सैक लगा लेता था, पैक सैक लगा लेता था, आराम से मस्त रहता था। और एक ग्लास की फैक्ट्री में काम करता था जहां लैंप बनते हैं। हम जानते हैं कि लैंप क्या होते हैं, जो लैंप बनते हैं वहां काम करता था। तो क्या लैंप को साफ कर रहा था। हमको पता है जो लालटेन होती है उसका लैंप होता है वो ब्लैक हो जाता है, धुएं से हो जाता है कि नहीं हो जाता। उसको अगर हम साफ कर रहे थे, तो जब वो साफ कर रहे थे एक दिन पता चला कि वो ग्लास, जो लैंप का ग्लास था वो नीचे गिर गया और गिर के टूट गया। अरे तुम्हें पता है शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा हुआ कि वो ग्लास के कांच जो टूटे, वो ग्लास जो टूटा तो वो छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखर गए, छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखर गए। और कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि जैसे हमको पता है कि जो लैंप जो होता है वो कुछ इस टाइप से कर्व्ड होता है। कुछ ऐसा गिरा, कैसा गिरा जैसा वो गिर सकता था। कितना? कुछ इस टाइप से गिरा, जो इस टाइप से गिरा। और ये जहां गिरा था उसके नीचे क्या था? न्यूज़पेपर था। जब वो इन ग्लास को उठाने लगे तो देखा भाई जादू क्या दिखा कि कुछ इस प्रकार से जो लेंस बना था उससे देखा कि जो अखबार के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए थे, जो लेटर लिखे हुए थे वो बड़े हो रहे थे, बड़े दिखाई दे रहे। ऐसे ले जाए पास जाए तो बड़े और छोटे हो रहे थे। मजा आ रहा है। बोला यार जादू, मैंने कुछ जादू देख लिया है कि कुछ चीजें हमको दिखाई दे रही है। ऐसे पास में लेके जा रहे थे और उनको चीजें मजा आने लगा। बोला यार ये तो गजब की चीज है। क्या है? बड़ी गजब की चीज है। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? बार बार ये चीज ऑब्जर्व करना शुरू कर दी। काम करते थे, लैंप को नीचे पटका, वापिस किया, वापिस देखते, मजा आने लगा। मालिक को पता चला कि हर भाई इतना अभी ग्लास तोड़ रहा है, लैंप तोड़ रहा है, तो क्या करो इसको निकाल दो। अरे निकाल दिया उसको। निकालने के बाद बाहर गया, उसके दिमाग में यही बैठा हुआ कि ये तो कोई जादू अपने डिस्कवर कर लिया है, कोई जादू देख लिया है। उसके बाद एक वो कहाँ गया, एक ग्लास की फैक्ट्री में जॉब करने लगे और वहां पे जाके उन्होंने लेंस बनाया। मैं बीच में एक स्टोरी खा के डायरेक्ट आ चुका हूं कहां पे? लेंस की फैक्ट्री में। और वहां जाके उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? एक लेंस बनाया। और लेंस जो बनाया बड़ा ही खतरनाक लेंस बनाया भाई। इन्होंने जो लेंस बनाया था इतना खतरनाक बनाया कि उस लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो 400 गुना थी। बोले तो किसी भी चीज को 400 गुना ज्यादा साइज बढ़ा के दिखाता था वो। क्या? जो लेंस उन्होंने बनाया था। बड़ा ही मुश्किल है इस लेंस को बनाना। ऐसा नहीं कि बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन मुश्किल है। तो उन्होंने ये लेंस को बना दिया था। और ये लेंस को वो देखते, इधर उधर देखते, घूमते चीजों को देखते थे कि ये टूट नहीं जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इस लेंस को इस प्रकार एक मेटल शीट के अंदर उन्होंने फिट कर दिया।
एक मेटल शीट के अंदर, एक मेटल शीट में उन्होंने इसको फिक्स कर दिया और ये बन गया उनका चलता फिरता माइक्रोस्कोप। क्या बन गया? चलता फिरता माइक्रोस्कोप। जहां भी जाते साथ लेके जाते, जो चीज दिखता उसको देखते जाते, मजा आ रहा था, नई नई चीजें दिखाई दे रही थी भाई, नई नई चीजें दिखाई दे रही थी। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर थी 400 गुना, मतलब बहुत ज्यादा। तो एक को 400 गुना मल्टीप्लाई करके दिखाना बहुत बड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर लेंस क्या था? एक था। तो बोले तो ये माइक्रोस्कोप कैसा? जिसके अंदर सिंगल लेंस यूज किया जाता है, उस माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं अपन? सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल माइक्रोस्कोप। लेंस एक होता है उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें एक से ज्यादा लेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड माइक्रोस्कोप अरे बोलते हैं। तो यहां से इससे वो देखने लगे, उनको मजा आ रहा था, क्वार्टर मारा, सुबह सुबह जा रहे हैं, नाली में देखा, नाली में देख लिया, बाहर निकले कोई ऑर्गेनिज्म मरा हुआ मिला, कोई बॉडी सड़ रही है उसको देख लिया, उसके अंदर मूवमेंट दिखाई दे रहे थे। और इसके बाद इस प्रकार ऑब्जर्व करते गए, सुबह उठे और अपने जो टूथ का जो स्कम होता है, जैसे ही दांतों में हाथ मारा जो मैल निकला उसको देख लिया, अरे पता नहीं क्या क्या देख लिया। इवन बोले तो जैसे ही खून आया, ब्लड, चोट लग गई कोई, ब्लड आया, ब्लड को देख लिया, तालाब के पास गया, तालाब के पानी को देख लिया, और इवन अपने सीमन को भी उन्होंने देखा था। जब उन्होंने इनको देखा कि उनको देखा, कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा देखा कि ऐसा दिखाई कुछ दे रही थी स्ट्रक्चर। उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और इन चीजों को लिखते गए कि इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन रियलिटी में इन्होंने जो देखा था वो क्या था? इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो क्या, उनको नाम क्या दिया? वो क्या था? एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल क्या था वो? एनिमलक्यूल। बोले तो वो एक्चुअल में क्या थे? लिविंग सेल थी, जो गंदगी नाले में, पौंड में, सीमन के अंदर जो भी चीज दिखाई दे रही थी वो क्या थी? लिविंग सेल थी, जिनमें मूवमेंट हो रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं एक नई दुनिया की खोज कर दी है। बाकी एक्चुअल में क्या थी? वो एक लिविंग सेल थी। उन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा और नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल। बोले तो एनिमल के मॉलिक्यूल। उनको क्या लगा? क्या बोला उन्होंने? उनको एनिमल के मॉलिक्यूल, एनिमलक्यूल नाम दे दिया उन्होंने। क्या इसको? एनिमलक्यूल। बोले तो एनिमल के मॉलिक्यूल। क्या नाम दे दिया? एनिमलक्यूल, एनिमल के मॉलिक्यूल। और रियलिटी में वो एक्चुअल में क्या थी? वो लिविंग सेल थी। एनिमलक्यूल क्या था? लिविंग सेल थी। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट, लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट सबसे पहले किसको जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट सबसे पहले किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। और लिविंग सेल की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो दोनों साइंटिस्टों के नाम अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद चलिए भी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अपना टॉपिक आ रहा है यहां पर वो है सेल में ही नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। क्या नाम है भाई? सेल थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, काम की चीज है। क्या है? सेल थ्योरी। एनसीईआरटी में भी दिया है। और सेल थ्योरी जहां हम पढ़ते हैं वहां पर ईयर जो होता है बेटा वो लिखा होता है 1838-39, 1838, 1839। गजब की स्टोरी है, सुनिएगा, मजेदार कहानी है। जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में अपन को 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। कितने साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं? 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। और मेरे बातों को ध्यान से सुनते जाना। जो चीज तुमको लगे मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं वो अपने हिसाब से ऐड कर लेना, लेकिन मैं सिर्फ बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा इस पे कम। तो यहां पे जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे जो सेल थ्योरी के अंदर नाम अपन पढ़ते हैं? वो थे, सबसे पहले थे, एक साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी पढ़ोगे आ जाएगा, मैथियस श्लीडेन। मैथियस श्लीडेन या बोले तो स्लाइडेन, मैथियस श्लीडेन या मैथियस स्लाइडेन भी इसको बोल सकते हैं। एंड थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान 2 साइंटिस्ट थे, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर श्वान, दोनों साइंटिस्ट। ये जो मैथियस स्लाइडेन थे ये थे बोटनिस्ट। क्या थे? ये थे बोटनिस्ट। और जो श्वान थे वो थे जूलॉजिस्ट। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। समझते हो? बोटनिस्ट जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। अरे क्लियर है? ये जो मैथियस स्लाइडेन थे, क्योंकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी हमारे लिए सब कुछ है, तो याद रखना ये कहाँ के थे? ये थे जर्मन साइंटिस्ट थे, बोले तो जर्मनी के थे, और ये ब्रिटिश थे।
ये कहाँ के थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी है मतलब है, जो जहां लिखा वहीं पे याद रखना है, क्योंकि अब की बार पेपर देखा बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे, तो स्टेटमेंट में हमको ध्यान रखना कौन सी चीज कहां है, लिख दिया याद रखना है। स्लाइडेन बोटनिस्ट थे, जर्मन के। श्वान जूलॉजिस्ट थे, कहां के थे? ब्रिटिश के थे। तो जूलॉजिस्ट वो जो एनिमल पे स्टडी करते हैं, बोटनिस्ट जो प्लांट पे स्टडी करते हैं। यहां पर जो थियोडोर श्वान थे बड़े ही सिंसियर, होनहार, इंटेलिजेंट थे, और स्लाइडेन थे थोड़ा चालाक, चतुर, जो कि सभी होते हैं, अरे सभी टाइप के होते हैं दुनिया में। अब ये क्या था कि स्लाइडेन ने प्लांट के ऊपर स्टडी किया। किसके ऊपर स्टडी किया था? प्लांट के ऊपर स्टडी किया, और उन्होंने क्या बताया? क्या बताया था? ऑल प्लांट्स, क्या बताया? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, या मैं लिख दूं सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। और क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं और उनकी प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। और बोल दिया कि जो ग्रुप ऑफ सेल है वो मिलकर आपस में क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, और उस टिश्यू से क्या बनता है? पूरी प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पूरी प्लांट बॉडी बनती है। किन्होंने बताया? जो बोटनिस्ट थे। क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स है वो सारे किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? इन्होंने बता दिया था, किन्होंने? स्लाइडेन ने। अब थे श्वान को याद रखने का तरीका क्या है कि ये जूलॉजिस्ट थे। कैसे याद रखेंगे अपन कि जो श्वान थे, श्वान का मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर, जो श्वान है उसको क्या बोलते हैं हम? हंस बोलते हैं। क्या होता है वो? एनिमल होता है। संस्कृत में श्वान को क्या बोलते हैं? डॉग, बोले तो कुत्ता बोलते हैं। श्वान को क्या बोलते हैं? कुत्ता बोलते हैं। तो ये क्या है? जूलॉजिस्ट। तो एनिमल से याद रखना, श्वान से याद रखना, वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि स्लाइडेन के आगे जूलॉजिस्ट लिख दे, श्वान के आगे बोटनिस्ट भी लिख सकता है। इतना सस्ता क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। चलिए, इन्होंने बता दिया कि सभी प्लांट किससे मिलकर बने हैं? सेल और इसके प्रोडक्ट से, या बोले तो सेल आपस में मिलकर क्या बनाएगी? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। किसमें? प्लांट में। तो इन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी की। जो श्वान थे बड़े ही इंटेलिजेंट थे। ये तो जो थे वो प्लांट पे भी स्टडी करते थे, प्लांट पे भी करते थे और एनिमल पर भी करते थे, क्योंकि बोला ना होनहार थे, इंटेलिजेंट थे, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे स्टडी करते थे। और इन्होंने बहुत अच्छी चीज को ऑब्जर्व कर लिया था एनिमल और प्लांट सेल के अंदर। एक दिन की बात है, पावरी हो रही थी, बोले तो पार्टी हो रही थी किनकी? साइंटिस्टों की। तो वहां पर स्लाइडेन भी थे, श्वान भी थे। शाम का माहौल था, मौसम ठंडा था, बारिश हो गई थी, तो थोड़ा बहुत वाइन साइन चल रही थी। इधर से स्लाइडेन, इधर से श्वान आए, आपस में देखा, बोला भाई साहब आप भी साइंटिस्ट हो? बोला आप भी हो? यस मैं भी हूँ। आप क्या? मैं जूलॉजिस्ट हूँ। आप क्या? मैं बोटनिस्ट हूँ। इंटरेक्शन हुआ, बातें बढ़ी। श्वान ने पूछा सर आपने क्या किया? बोला मैंने प्लांट के ऊपर स्टडी करी है, प्लांट के ऊपर स्टडी करी है। कुछ ऐसा करा है कि प्लांट की बॉडी है वो सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, जिससे पूरी प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर बोला आपने? श्वान ने बोला कि सर मैंने बहुत गजब की चीज देखी है। क्या देखी है? गजब की चीज देखी है, ऐसी देखी है, ऐसी देखी है जैसी देखी जा सकती थी। कैसी देखी जा सकती थी? बोला कि मैं एनिमल के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, और एनिमल के अंदर क्या देखा इन्होंने? बोला कि जो एनिमल की जब मैंने सेल को देखा था, जब मैंने एनिमल की सेल को देखा था तो कुछ ऐसा देखा कि एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के चारों ओर जो बाउंड्री मिलती है वो कैसी है? वो एक थिन लेयर है। एनिमल सेल के चारों ओर क्या? एक थिन लेयर है, जिसे आज के टाइम में, उन्होंने नहीं बोला था, आज के टाइम में जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आज के टाइम में जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन नाम श्वान ने नहीं दिया था, सेल मेम्ब्रेन नाम कार्ल नगेली ने दिया था। इन्होंने सिर्फ क्या बताया कि एनिमल के अंदर एक थिन लेयर मिलती है सेल की बाउंड्री की फॉर्म में, और आज हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या बायो मेम्ब्रेन, ये सारे नाम है सेल मेम्ब्रेन के, कि एनिमल में ऐसा मिलता है। और बोले कि प्लांट की जब सेल को मैंने देखा तो कुछ गजब ही हो गया था। क्या हो गया था गजब? वो देखिए कि जब भी मैंने प्लांट की सेल को देखा, क्या किया? देखा भी, ये ले भी प्लांट सेल को जब उन्होंने देखा, कुछ ऐसा देखा, बोला कि जो
एनिमल सेल के चारों ओर जो थिन लेयर मिल रही थी वो तो इसमें है ही है, लेकिन उसके अलावा बाहर की ओर एक थिक रिजिड एक्स्ट्रा लेयर और मिलती है प्लांट सेल में। किसमें मिलती है? प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर और मिलती है। बोला वो तो अपन को पता है, क्या है वो? सेल वॉल है। बोला कि प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। थे जूलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे स्टडी किया था और बताया था कि एनिमल में चारों ओर एक थिन मेम्ब्रेन मिलती है, जबकि प्लांट में थिन मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा थिक रिजिड क्या मिलती है? एक्स्ट्रा वॉल मिलती है, जिसको नाम दिया क्या था? वो सेल वॉल। बाकी सेल वॉल डिस्कवर किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने। तो इन्होंने इसको क्या बोला कि ये क्या है? सेल वॉल है। अरे क्लियर है? ये क्या है? सेल वॉल है। और उन्होंने इस बेसिस पर एक हाइपोथेसिस दी थी। उस हाइपोथेसिस को मैं आगे वाले पेज पे बना देता हूं। किसने? श्वान की हाइपोथेसिस किन्होंने दी थी? ये श्वान ने दी थी। ये श्वान ने दी थी। श्वान ने हाइपोथेसिस दी थी। और क्या क्या बोला उन्होंने कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स। कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना, या बोले तो सेल वॉल का मिलना प्लांट का यूनिक फीचर है। ये बात किसने बताई है भाई? किसने बताई है? श्वान ने बताई है। बोले तो श्वान ने क्या दी थी? हाइपोथेसिस दी थी कि सेल वॉल का मिलना किसका फीचर है? प्लांट सेल का यूनिक फीचर है। बोले तो प्लांट के अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल मिल रही है, जिसको सेल वॉल कह रहे हैं। और वो सिर्फ कहां मिल रही है? कि अभी प्लांट में मिल रही है। कहां मिल रही है? प्लांट में मिल रही है। ये नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने ये नहीं बोला है कि ओनली प्लांट में मिल रही है ना, कि सेल वॉल का मिलना प्लांट का यूनिक फीचर है, जो कि एनिमल में नहीं होती। श्वान ने बताया था। और इन दोनों ने जो सेल थ्योरी बोला, इन दोनों ने जो सेल थ्योरी है, क्या है भाई? सेल थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेल थ्योरी का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या था? ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट पे ध्यान से फोकस करिएगा कि जो सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या था? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and its products। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी नेचर में, वो सब किससे मिलकर बने हैं? सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। बोले सेल मिलकर टिश्यू बना, अपने अगर हम मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू बना रहे हैं सर, बाकी ठीक है, आप बार बार लिख रहे हो सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, कि व्हाट डू यू मीन बाय इट्स प्रोडक्ट? इनके प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है बेटा, जैसे अगर एनिमल सेल है, हम आगे सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सेल वॉल के बारे में बताएंगे। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल को सेल बनाती है, सेल सिक्रीट करती है अपने चारों ओर। बोले सेल का प्रोडक्ट है। या अपनी बात करें, अपने अंदर क्या है? हेयर है कि नहीं है? अपने हेयर है कि नहीं है? तो हेयर फॉलिकल की जो सेल्स है वो क्या, जो किरेटिनाइज जो सेल्स अपने बोले तो हेयर का फॉर्मेशन कर रही है, ये सेल के प्रोडक्ट है। अपने नेल्स क्या है? सेल के प्रोडक्ट है। ये सब क्या है? सेल और सेल के प्रोडक्ट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। तो ये सेल थ्योरी का स्टेटमेंट था इन दोनों का। और ईयर अपन लिखते हैं 1838 से 1839। ये क्यों है बता देते हैं। वापिस आ जाओ, उस रात की पार्टी पर डिस्कस कर रहे थे, श्वान ने अपने जो देखा था सब कुछ बता दिया। और स्लाइडेन थे चालाक, और अगले जैसे ही बाद में आए और उन्होंने इसका अपना पेपर पब्लिश कर दिया कि मैंने इस चीज की डिस्कवरी करी है, मैंने इस चीज के बारे में बताया है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, वो इसका यूनिक फीचर है। सब कुछ उन्होंने बता दिया था। और जब 1838 की बात है, 1839 में पता चला श्वान को कि भाई साहब ये चीज तो तुमने बताई थी, आज ये पब्लिश हो चुकी है
किसके नाम से? श्वान के नाम से, कि सारी चीजें अपना क्रेडिट अपने नाम ले गया, बताई मैंने थी। तो उन्होंने क्लेम किया कि भाई साहब ये तो गलत है, जज साहब के सामने पेश किया गया। बोला बताइए भाई ऐसा कैसे? उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि कैमरा था कि देख लो उस रात की रिकॉर्डिंग निकाल लो, हम बात कर रहे थे कि मैं ऐसा बता रहा हूँ वैसा बता रहा हूँ। जब इनसे डिस्कस किया गया, चीज़ों को पूछा गया, डिटेल में किया गया, तो बाद में कंक्लूजन निकला कि वो श्वान की थी। और उन्होंने, जज ने ऑर्डर दिया कि आपको सेल थ्योरी में श्वान का नाम भी ऐड करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद सेल थ्योरी में श्वान का नाम मेंशन किया गया 1839 में। पहले नाम बोला, स्लाइडर ने बोला पहले नाम भाई साहब मेरा ही होगा, मैंने ही बनाया है, मैंने इसको कंक्लूड करके पेपर में पब्लिश करवाया है, पहले नाम मेरा रहेगा। नाम लिख दिया स्लाइडेन और फिर लिखा श्वान, ईयर लिखते हैं 1838 एंड 39, दोनों साथ में लिखते हैं। तो ये क्या थी? सेल थ्योरी थी, ये इन्होंने बता दिया था। और फिर क्या था, मजे से इन्होंने स्टेट बना दिया, डिस्कवरी कर दी, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया, इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दिया कि भाई साहब हमने सेल थ्योरी प्रपोज कर दी है, जिसको देखना है देखो, शेयर करने वाला शेयर करो। और व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह सब जगह लगा दिए। बच्चा ज़्यादा सीरियस मत ले लेना, सर इंस्टाग्राम कहाँ से आ गया, व्हाट्सएप कहाँ पे आ गया? अरे आज की बात चल रहे हैं, मान के चलो आज के टाइम में डिस्कवर की होती तो हर किसी की स्टोरी पे होता सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी किया। जब उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था तो किसी ने, हमें पता है लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो इन्होंने भी कुछ जैसे ही थ्योरी को प्रपोज किया तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि सर बताइए ये जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, एक सीड से, अपन सीड को ग्रो करवाते हैं, एक पूरा प्लांट बनता है, जायगोट से पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोले तो अगर एनिमल की बात करें, एक छोटे से लेकर बड़ा बनता है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, सेल का साइज बढ़ रहा है, तो बताइए नई सेल कैसे बन रही है, सेल नई कैसे बन रही है? तो ये बोला भाई साहब हमें नहीं पता। क्या बोले? हमें नहीं पता। बोले तो ये इनका, जो चीज इनको नहीं पता तो वो इनकी क्या है? कमी है। क्या है? उनका ड्रॉबैक्स है। क्या बोले तो कमी है। और हमें पता है इस नेचर के अंदर कोई है ही नहीं जिसके अंदर कुछ कमी ना हो, कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में होती है। तो बोले तो दे डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, इस चीज को एक्सप्लेन करने में असमर्थ थे कि नई सेल कैसे बनती है। किस चीज को नहीं समझा पाए कि नई सेल कैसे बनती है? कौन नहीं बता पाए? स्लाइडेन और श्वान की जब सेल थ्योरी को बता तो दिया, एनिमल प्लांट सब सेल से मिलकर बने हैं, उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। जब उनसे पूछा नई सेल कैसे बनती है, बोला हमें नहीं पता। तो उसके बाद, और जिस चीज का जिनको नहीं पता होता वो उनकी कमी होती है। तो इनकी कमी क्या है? दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, कि नई सेल कैसे बनी थी ये नहीं बता पाए थे। अरे क्लियर है? तो जो चीज दुनिया में जो नहीं कर पाया कोई दूसरा आएगा, अरे कोई दूसरा पैदा होगा। और यहां पर दो तो थे, स्लाइडेन और श्वान, अब आया तीसरा, और तीसरे जो है बड़े ही खतरनाक थे। अरे खतरनाक थे, तीसरे बड़े ही खतरनाक थे, और उनका नाम आज भी बिल्कुल इज्जत से लिया जाता है, रुडोल्फ विर्चो। स्वागत कीजिए, आपके बीच आ रहे हैं रुडोल्फ विर्चो। बात है 1855 की। कब की बात है? 1855 की। 1838-39 के बाद कुछ सालों बाद 1855, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल परसों की बात है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं बताऊंगा नई सेल कैसे बनती है, और उन्होंने एक बोले तो मंत्र पढ़ दिया। बोला ओ भाई ले, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, एक मंत्र पढ़ दिया। क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या नाम पढ़ दिया? एक मंत्र पढ़ दिया, बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब निकाल लो। जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम करते हैं तो उसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। न्यू सेल्स आर formed by pre-existing cells, और आगे और पूरा लिख देता हूं, by the mean of cell division। तो क्या बोले कि जो नई सेल्स है वो कैसे बन रही है? कि
पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल में सेल डिवीजन से नई सेल बनती है। वो क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, नई सेल का फॉर्मेशन पहले से मौजूद सेल में सेल डिवीजन से होता है। और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, नई सेल कैसे बनती है। अरे कर दिया, चलिए तो इनकी भी बात कर लेते हैं। इन्होंने भी स्टोरी डाल दी कि जाओ भी मजे करो, मैंने बता दिया। क्या बता दिया? नई सेल कैसे बनती है। और ले भाई, इस सेल को बोल दिया ये वो सेल है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। बोला इस सेल में क्या होगा बेटा? सेल डिवीजन होगा। इस सेल में क्या होगा? सेल डिवीजन। और इस सेल में जब हुआ क्या? सेल डिवीजन, तो तुम्हें पता है, बधाई हो, 1 से 2 हो गए। क्या हो गए? 1 से 2 हो गए। बोला आगे वालों की भी कर दो 1 से 2। ले भाई, आगे वालों को भी कर दो 1 से 2। ले सर, इसको भी कर दो। अरे भाई ले, इसको भी कर दो। बोले तो आगे जो नई सेल्स बन रही हैं, ये सब क्या है? ये इसके लिए न्यू सेल है, न्यू सेल है। इन दोनों के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ये न्यू सेल बनी, इसके लिए न्यू सेल है। और ये दोनों के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल है। तो इनके अंदर सेल डिवीजन से कंटिन्यू सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। बोला चल बता, ये सेल कैसे बनी? अरे बोला प्री एग्जिस्टिंग सेल में सेल डिवीजन से। क्या हुआ यहाँ? डिवीजन, डिवीजन। अरे बोला ये सेल कैसे बनी? बोला इस सेल में डिवीजन से। बोला ये कैसे बनी? बोला उस सेल में डिवीजन से। वो कैसे बनी? उस सेल में डिवीजन से। वो कैसे बनी? उस सेल में डिवीजन से। ऐसा ही चलता रहेगा। बोला पहली सेल कैसे बनी? क्या बोले? पहली बार सेल कैसे बनी? अरे मोहब्बत नहीं, पहली बार सेल कैसे बनी वो बता हमें। तो चलो, नई सेल तो हमें पता है कि जो पहले से मौजूद है उसमें डिवीजन से होता है। तो पहली बार कैसे बनी? और पहली बार इन्होंने बोल दिया जीनोवा। क्या बोल दिया? जीनोवा। नहीं पता। क्या बोल दिया? जीनोवा, हमें नहीं पता। या बोले तो डिनोवा का मतलब अपने आप। डिनोवा का मतलब है अपने आप सेल का फॉर्मेशन हो गया। कैसे? बोला जाता है कि उस समय, किस समय? जब अपना जो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था। बोले तो शुरुआत में क्या बोलते हैं? अपना अर्थ, अपनी पृथ्वी आग का गोला थी। क्या थी? पृथ्वी आग का गोला थी। वहां पर जैसे शुरुआत के अंदर जब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, उस समय इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी थी। क्या? इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि इन्वायरमेंट में नए नए बायोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज हो रहे थे, नए नए मोलिक्यूल्स बन रहे थे, रिएक्शंस हाई लेवल पे हो रही थी, क्योंकि अनस्टेबल इन्वायरमेंट था। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। और कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नई सेल का फॉर्मेशन हो गया अपने आप, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। फिर बोला क्या आज के टाइम में डिनोवा से सेल का बनना पॉसिबल है? तो बोल देंगे ना ना ना, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आज के टाइम में इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, पहले अलग थी। टेम्परेचर पहले बहुत ज्यादा था अर्थ का, अभी कम है, तभी तो हम हैं। अरे अभी कम है तभी तो हम हैं। इसलिए बोलते हैं कि आज के टाइम में ऐसी सेल बनना पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने बोल दिया, बोले तो सेल थ्योरी को फाइनल, एनसीईआरटी बोलती है फाइनल शेप दिया। और मैं बोल दूं सेल थ्योरी को क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया। अरे कर दिया मॉडिफाइड सेल थ्योरी। क्या? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या? ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्या तुम पढ़ पाओगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। क्या पढ़ पा रहे हो? ध्यान से पढ़िएगा। ऑल ऑर्गेनिज्म, या बोले तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स बाय प्रोडक्ट। अरे पढ़ रहे हो ना? लैंग्वेज खतरनाक है, सबको समझ में आनी चाहिए एक बार में। क्लियर है? और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो तुम्हें अच्छे से पता है। चलो बताइए, न्यू सेल्स आर formed from division in pre-existing cell, या pre-existing cell से नई सेल बनती है by the mean of cell डिवीजन। अरे क्लियर है? ये थी सेल थ्योरी। क्या थी? सेल
थ्योरी, वो भी मॉडिफाइड, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। क्लियर है? यहां तक अपने थोड़ा सा इंट्रो लिया सेल का, हिस्ट्री के बारे में, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, नाम इंपॉर्टेंट है। आगे भी साइंटिस्टों के नाम बहुत सारे अपने आएंगे, उन सबको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। अब आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जिक्र करेंगे कि व्हाट इज सेल। शुरुआत में हमने लिखा था सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब दिमाग में आया चल सर सेल तो है लाइफ की, लेकिन सेल क्या है? हैं? सेल क्या है, किसको बोलेंगे, किस बला का नाम है, किस कला का नाम है सेल? क्या होगा उसके पास, ऐसा क्या क्या होना चाहिए कि हम उसको देख के बोल देंगे ये वही है जिसका हमें इंतजार था? बोले तो क्या थी वो? सेल थी। क्या थी? सेल थी। तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है देखेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं वापिस।